वेलकम बैक टू अवर चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज हमारा लेक्चर 1 है कॉमर्स का, जिसमें हम मॉड्यूल 1 करने वाले हैं। मॉड्यूल 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इस मॉड्यूल का आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को आंसर इजीली अंडरस्टैंड हो जाए और आप लोग इजीली याद कर सको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 1 से, जिसका है नाम इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम मार्केटिंग का मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज मार्केटिंग? आप लोगों को पता ही होगा मार्केटिंग क्या होता है। ओके, मार्केटिंग मतलब अपना सामान मार्केट में लेकर जाकर बेचना या सेल करना, अपनी गुड्स एंड सर्विस को। इसको ही हम लोग सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। ओके, हम लोग उसका फीचर्स पढ़ेंगे, मार्केटिंग होना कैसे चाहिए, मार्केटिंग की क्या जरूरत है, उसको इंपॉर्टेंस बोलते हैं, जरूरतों को बोलते हैं इंपॉर्टेंस। फीचर्स, उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए, उसको फीचर्स बोलते हैं। पहले हम लोग अपना मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। मार्केटिंग इज अ विचुअल फंक्शन एरिया ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कोई भी मार्केटिंग का सक्सेस किस चीज पर डिपेंड होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो मार्केट में, आप अपना गुड्स किस तरीके से ला रहे हो, आप अपना गुड्स किस तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हो, आपका प्राइस क्या है, कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है। ये सारी चीजें डिपेंड होती है आपके प्रोडक्ट के सक्सेस में। ओके, पहले हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। हम लोग आज उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केटिंग में होता क्या है, कैसे मार्केटिंग होना चाहिए। फीचर्स भी आ सकता है लिखकर, नेचर भी लिखकर आ सकता है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख के आ सकता है। तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में तीनों एक ही अलग वर्ड है, मीनिंग सेम है मार्केटिंग के। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, ये बनाएंगे तो हमारा आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखेगी हमारे आंसर में। टीचर को इससे पता चलेगा कि हमको कुछ इसके बारे में आइडिया है या हमने हेड पॉइंट्स यूज किए। ये क्रिएटिविटी की वजह से भी हमको मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको एक एक पॉइंट अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ये डायग्राम आप लोग देख लो, इसको एक ध्यान से बनाकर आना। सबसे पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना। ओके, फर्स्ट फीचर इज सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या मार्केटिंग सिस्टमेटिक नहीं हो सकती है? मार्केटिंग का सिस्टमेटिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको सिस्टम के हिसाब से चलना है। कैसा सिस्टम होगा मार्केटिंग में? कौन सा प्रोडक्ट लाना है, उसकी प्राइस क्या रखना है, एडवर्टाइजिंग कौन सा यूज करना है, किस जगह पर लेके जाना है। ठीक है, सिस्टम के हिसाब से चलना है। पहले तो क्या डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा लेके जाना है मार्केट में। देन सेकेंड वन इज प्राइस। वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या, जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, वो प्राइस, जो प्राइस पे कस्टमर राजी हो सके। प्रमोशन, वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, कस्टमर तक पहुंचाना कैसे है, मार्केट तक कैसे पहुंचाना है। डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस, वो प्रोडक्ट की जगह, जिस जगह पे वो प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, वो प्लेस पे ही प्रोडक्ट लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे पहले क्या डिजाइन करना है उसको, प्रोडक्ट। ओके, पहली चीज क्या डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक प्रोसेस में? पहली चीज क्या आती है? प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। देन प्राइस क्या रखना है वो प्रोडक्ट की। प्रमोशन कहां पर करना है, कौन सी जगह पे करना है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी अंडरलाइन कर दी हूँ। अगर आप लोग ये वर्ड्स को दिमाग में रखोगे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड में। ओके, द सेकेंड वन इज आइडिया, गुड्स एंड सर्विस। अभी हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं, उसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए, गुड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, हमको सर्विस कैसे देना है कस्टमर को वो आना चाहिए हमको। मार्केटिंग इज अंडरटेकन टू डिजाइन एंड सेल द गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज आइडिया। मार्केटिंग क्या अंडरटेक करता है, क्या लेता है? गुड्स और सर्विस को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कौन सा आइडिया यूज करके, किस तरीके से गुड्स को प्रोवाइड करना। सर्विस मतलब जो हम लोगों को मार्केटिंग में अंकल लोग होते हैं, जो गुड्स देते हैं हम लोगों को, वो हम लोगों को क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। गुड्स तो हमारे पास आ जा रहा है। ठीक है, मार्केटिंग डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टेंजिबल गुड्स। वो टेंजिबल गुड्स भी प्रोवाइड करता है और इनटेंजिबल गुड्स भी प्रोवाइड करता है। टेंजिबल गुड्स जो हमारे हाथ में आता है, जो जिसको हम लोग टच और फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल गुड्स जिसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। लाइक होटल में सर्विस मिल रही है, बैंक में सर्विस मिल रही है, या फिर इंश्योरेंस। सर्विस जो हम लोगों को मिलती है वो हम लोग देख नहीं सकते हैं,
वो सिर्फ क्या, वो क्या है, इंटेंजिबल, नॉट एबल टू सी, बिकॉज वो क्या है, इंटेंजिबल सर्विस है। ओके। थर्ड, टारगेट मार्केट, किस मार्केट में गुड्स को लेके जाना है, कौन सी मार्केट में गुड्स को पहुंचाना है, वो टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केटिंग में। मार्केटिंग इज कंसर्न विद टारगेट मार्केट। वन कैनॉट सेल्स एवरीथिंग टू एवरीवन और एनीथिंग टू एनीवन। क्या हम लोग कोई भी चीज किसी को भी बेच सकते हैं? एवरीथिंग टू एवरीवन, या ऐसी कोई भी चीज जो कस्टमर को नीड नहीं है, उसकी वांट नहीं है, एनीथिंग टू एनीवन किसी को भी सेल कर सकते नहीं। पहले हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमारा टारगेट क्या है, प्रोडक्ट अपना सेल किसको करना है। द फोर्थ पॉइंट इज ऑल परचेजिंग। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस। क्या मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस में ही होती है, बिजनेस वाले ही मार्केटिंग करते हैं? नहीं, बट ऑल्सो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोले तो हॉस्पिटल, एजुकेशन, क्या यहाँ पे मार्केटिंग नहीं होती है? या क्लासेस वाले या स्कूल वाले अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं कि हमारी क्लासेस है या हमारा स्कूल है, वो सारी चीजों की भी एडवर्टाइजमेंट होती है स्टूडेंट्स, इसको भी बोलते हैं मार्केटिंग करना। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखो दिया हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, में अडॉप्ट द मार्केटिंग। उन लोग भी मार्केटिंग अडॉप्ट करते हैं। मार्केटिंग बोले तो लोगों तक अपनी बातों को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को पहुंचाना, ताकि लोग आपकी चीजों से फेमिलियर हो सके। ऑफर द प्रोडक्ट कोर्स, वो क्या ऑफर करेगा? कोर्स ऑफर करेगा, क्लासेस हो या स्कूल हो। चार्ज द फीस, क्या फीस उसको चार्ज करना है? राइट फीस चार्ज करना है। प्रमोट द कोर्स, वो कोर्स को प्रमोट करेगा अगर वो स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है तो। प्रोवाइड द कोर्स एट द राइट प्लेस, अच्छी जगह देखकर ही इंसान क्लासेस या स्कूल खोलता है कि ये जगह पर ये चीज सुटेबल है, स्कूल हो या फिर क्लासेस। ऑल परचेसिव मतलब क्या होता है? मार्केटिंग सिर्फ मार्केट तक ही नहीं है, बट नॉन बिजनेस के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल होटल, एजुकेशनल और हॉस्पिटल, ये सारी जगह पर भी मार्केटिंग काम में आती है। फिफ्थ वन, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अच्छा, आप लोग बताओ, मार्केट क्या इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं होता है? कि आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट क्या है, जहां पर आप हो, जहां पर आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो, वहां का इन्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली चीज, किंग कौन है मार्केटिंग का? कस्टमर। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपका गुड बिकेगा। तो कस्टमर का प्रेफरेंस जानना, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी जानना, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सारी चीजें आपकी मार्केटिंग को इफेक्ट करती है। तो क्या बोलते हैं इसको? मार्केटिंग इन्वायरमेंट। द सिक्स वन इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। मार्केटिंग में हर चीज एक दूसरे से अटैच होती है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेशन, हमेशा इंटीग्रेशन होना चाहिए ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट होगी मार्केटिंग में, फाइनेंस की, प्रोडक्शन की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ डिसीजन टू इंक्रीज एडवर्टाइजिंग विल रिक्वायर टू सपोर्ट फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर एडवर्टाइजिंग में खर्चा ज्यादा करना है तो कहां से सपोर्ट मिलेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो क्या बता रहे हैं? ये सारी चीजों को एक दूसरे के साथ मिला हुआ होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, सोसाइटियल इंटरेस्ट। जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में कौन रहता है? कस्टमर रहते हैं। तो सोसाइटी का इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे इंटरेस्ट होगा? प्रॉफिट देखेंगे हम लोग, पहले अपना प्रॉफिट देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे? कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है हमारे प्रोडक्ट से या नहीं, फिर पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में, वो सारी चीजें। सोसाइटियल इंटरेस्ट भी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। एंड द एट पॉइंट, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को रोकना नहीं है, एक्सपांड करते जाना है। जहां पर अभी हम आज कर लिए बिजनेस, हमारा आज प्रोडक्ट सक्सेस हो गया, उसको स्टॉप नहीं करना है, उसको एक्सपांड करते जाना है मार्केटिंग में। मार्केटिंग पेनिट्रेशन, इंक्रीज इन मार्केटिंग एक्टिविटी। अगर मार्केटिंग आपकी इंक्रीज हो रही है, आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, तो आपको आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी में और अच्छाई लाना है और इंप्रूवमेंट लाना है। मार्केटिंग डेवलपमेंट होना चाहिए, आपको न्यू मार्केट में एंट्री कर कर उसके बारे में नॉलेज लेना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अभी आप एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वाटर का है, बिस्लेरी बेच रहे थे, दूसरी कोई मार्केट ढूंढो, शिवाजी नगर है या फिर कुर्ला है या विक्रोली, वो मार्केट, वहां की मार्केट में भी आपको आपका प्रोडक्ट पहुंचाना है। वाटर हो गया या कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स हो गया, बैग हो गया, सिर्फ एक मार्केट तक आपको स्टॉप नहीं होना चाहिए, तब आपका क्या होगा? मार्केट डेवलपमेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या सेट होना चाहिए? आपका प्रॉफिट में इंक्रीज में होना चाहिए, मार्केट के शेयर में आपका इंक्रीज होना चाहिए। इंप्रूव ब्रांड इमेज, आपकी ब्रांड इमेज अच्छी होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। इनहांस ब्रांड लॉयलिटी, आपके ब्रांड की लॉयलिटी कितनी, आप लॉयल कितने हो कस्टमर के साथ। सबसे मेन चीज क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आपकी मार्केटिंग सक्सेस नहीं होगी। नाउडेज मार्केट प्लेस इम्फेसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आजकल मार्केटिंग में कस्टमर को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, अगर हम मार्केटिंग में हैं तो हमको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, प्रोएक्टिव डिसीजन लेना है हमेशा, क्योंकि हमारे साथ कॉम्पिटिटर भी है और लोग भी हैं हमारे साथ कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट सेल करने वाले। तो हमेशा हम लोगों को एक्टिव लेना है, रहना है और एक्टिव डिसीजन लेना है ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में टिक सके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में। इनोवेशन डिजाइन और मॉडल, अच्छा ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन लाना है। क्रिएटिव प्रमोशन स्कीम, कुछ अलग क्रिएटिविटी दिखाना है आपको आपके प्रोडक्ट में। कस्टमर का रिलेशनशिप आपको अच्छा रखना है तो ही आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा, क्योंकि आपके साथ मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर है जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है। फिर आता है कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज कैसे बिल्ड होगी? इफेक्टिव मार्केटिंग एनेबल अ फर्म टू डेवलप इनहांस इट्स कॉर्पोरेट इमेज विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग। राइट प्रोडक्ट प्राइस, आप अगर राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, राइट प्राइस प्रोवाइड कर रहे हो तो ही आपका कॉर्पोरेट इमेज मार्केट में डेवलप होगा। देखो यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, आपको 8 पॉइंट्स लिखना है 7.5 मार्क्स के लिए। अब इसमें से आप लोगों को जो भी इजी पॉइंट लगेगा एक्सप्लेनेशन में, जो आपको इजीली समझ में आया होगा, उसमें से आप सेलेक्ट करके इसमें से कोई भी 8 पॉइंट आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप पूरा ही बनाना डायग्राम में, लेकिन इसमें से सिर्फ आप 8 पॉइंट लिख के आना जो आप लोगों को इजी लगा है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने भी हाईलाइट कर दिया है, वो वर्ड को यूज करके आप लोग ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। इजी है आप लोगों को मार्क्स 7.5 मार्क्स गेन करना। सेकेंड हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की जरूरत क्यों है? मार्केटिंग होना क्यों चाहिए? मार्केटिंग क्या रोल प्ले करता है मार्केट में? इफेक्टिव मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड टू जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। जब मार्केटिंग इफेक्टिव होगी तो उसकी डिमांड गुड्स और सर्विस की क्या होगी? मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा होगी। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग डिमांड, इफेक्टिव मार्केटिंग जनरेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इफेक्टिव मार्केट क्या जनरेट करता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द बिजनेस फॉर्म इज स्टेटेड एज फॉलो। मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचना है, कैसे लेकर जाना है, वो सब हमने फीचर्स में देखे। अगर आपका मार्केटिंग अच्छा है तो क्या आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके साथ कॉम्पिटिटर भी मार्केट में है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। वो कैसे मिलेगा? जब आप क्या करोगे? प्रोएक्टिव डिसीजन लोगे, फटाफट डिसीजन लोगे कोई भी प्रोडक्ट के लिए। इनोवेटिव डिजाइन, चार्ज कॉम्पिटेटिव प्राइस, क्रिएटिव प्रमोशन, प्रमोशन को क्रिएटिव बनाओगे। सेम पॉइंट हम लोगों ने फीचर्स में भी देखे थे स्टूडेंट्स। इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, उस वजह से हमको क्या मिलेगा? मार्केट में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो हमको क्या होगा? कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड होगी हमारी। इफेक्टिव मार्केटिंग एनेबल अ फर्म टू डेवलप एंड इनहांस इट्स कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज किसके माइंड में डेवलप करना है? जो हमारे पास काम कर रहे हैं, हमारे कस्टमर, हमारे डीलर, हमारे सप्लायर, हमारे शेयर होल्डर और अदर स्टेक होल्डर, जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सबके साथ हमको ऐसा रिलेशन रखना है ताकि हमारी मार्केटिंग अच्छे से हो सके। उनकी नजर में हमारा बिजनेस अच्छा होना चाहिए, तो हमारी कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड होगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन वॉज इंपॉर्टेंट फैक्टर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो हमारे मार्केटिंग के वजह से कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। टुडे मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। आजकल की मार्केटिंग क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड है। सेम पॉइंट्स हम लोगों ने फीचर्स में भी देखे थे, उसका सेम एक्सप्लेनेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ वन इज कस्टमर रिलेशनशिप। मार्केटिंग में कस्टमर के साथ ही रिलेशनशिप बनाना है ना, तो ही हमारा प्रोडक्ट बिक पाएगा, वरना प्रोडक्ट बिकने का कोई चांसेस है क्या? नहीं। कस्टमर का रिलेशनशिप कैसे अच्छा होगा? हमको उनको अच्छे तरीके से बात करना है, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, क्वालिटी में और क्वांटिटी में। देखो 1-to-1 मार्केटिंग होना चाहिए। प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम, कस्टमर के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम रखना है ताकि हमारी चीजों से कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। आफ्टर सेल सर्विस, फॉर एग्जाम्पल हमने मशीन खरीदे, फ्रिज खरीदे, अगर वो ले जाने के बाद बिगड़ गई तो उसकी मार्केटिंग में क्या होना चाहिए? आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। मार्केट जो प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा है, बिजनेसमैन या कोई भी शॉपकीपर आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसको आफ्टर सेल सर्विस का ऑप्शन देना चाहिए। इस वजह से
क्या, और सेटिस्फेक्शन सर्वे भी लेना चाहिए, क्या आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्या प्राइस सही लगी, इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन सर्वे। इस वजह से हमारा कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड हो सकेगा। हमको अपना अगर हम मार्केटिंग करेंगे अच्छे तरीके से तो हमारा बिजनेस क्या होगा, एक्सपांड होगा। एक्सपांशन मतलब बिजनेस में इंक्रीजमेंट आएगा, बिजनेस और इंप्रूव होगा, लोगों तक इजीली पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी मतलब प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, जो हो चुका है वो ठीक है, नया प्रोडक्ट कैसे लाना है मार्केटिंग में। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट, पहला नया प्रोडक्ट लाना है, नई मार्केट में जाना है, ठीक है। मार्केटिंग पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, इंक्रीज मार्केटिंग एफर्ट्स इन द करंट मार्केट, ये क्या करता है, मार्केटिंग एफर्ट्स को इंक्रीज करता है। मार्केटिंग पेनिट्रेशन, एफर्ट करना, उसमें और ज्यादा अपना हौसला, अपनी ताकत देना कि मतलब बिजनेस में हम ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके, हमारा बिजनेस कैसे एक्सपांड हो सकता है, ये क्या था, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। इकोनॉमिक स्केल स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक स्केल क्या होता है, प्रोफेशनल मार्केट टेक प्रोएक्टिव डिसीजन। प्रोफेशनल मार्केट कैसा डिसीजन लेता है, प्रोएक्टिव, फॉरन का फॉरन डिसीजन लेना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। देयरफॉर देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज कैसे करना है, इंक्रीज इन डिमांड, रिजल्ट जो इंक्रीज आया था तो उसका रिजल्ट क्या है आपके मार्केट में, इफिशियंसी। इफेक्टिव मार्केटिंग ब्रिंग हायर प्रॉफिट, अगर आप मार्केट में इफेक्टिव हो मार्केटिंग को लेकर तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, कस्टमर को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, इफिशियंसी होगा मार्केटिंग की वजह से। और आपको क्या करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है वो प्रोडक्ट के ऊपर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन यूज करना है, पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को बार बार नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करना है। आपके स्टाफ को आपको बार बार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, जब हमारा सिस्टमेटिक मार्केटिंग होगा, जो हम लोगों ने फीचर्स में देखे थे। फीचर्स क्या था कि ये चीज होना जरूरी है, अब वो चीज की वजह से फायदा क्या होता है उसको इंपॉर्टेंस बोलते हैं। तो जब हम सिस्टमेटिक मार्केटिंग करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगी, जो हम लोगों ने तय किए थे कि ये चीज करना है, सिस्टमेटिक होने की वजह से वो चीज हम लोग अचीव कर सकते हैं। प्रोडक्ट को डिजाइन करना, ये हम लोगों ने प्रीवियस आंसर में देखे थे फीचर्स के। प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमको रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो या कैपिटल हो या मैन पावर हो, सामान हो, मशीन, इक्विपमेंट हो, कैपिटल पैसा, पैसे को भी प्रॉपर तरीके से यूज, और मैन पावर इंसान का कैसे यूज करना है, जो आपके पास काम कर रहे हैं कैसे काम लेना है। तो अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं हम, तो उसको ये इंपॉर्टेंस मिलता है कि हम ऑप्टिमम प्रॉपर यूज करते हैं रिसोर्सेज का। मार्केटिंग की वजह से हमारी ब्रांड की लॉयल्टी डेवलप होती है, हमारे ब्रांड लोगों तक इजीली पहुंच जाता है और कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं मार्केटिंग की वजह से। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी रिफर टू रिपीट परचेज। अगर आपकी ब्रांड लॉयल्टी है, आपकी मार्केटिंग आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, तो आपका वो प्रोडक्ट बार बार मार्केट में रिपीट हो रहा है, बार बार लोग परचेज कर रहे हैं और दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं आपके ब्रांड के बारे में कि भाई तू भी ये प्रोडक्ट खरीद, क्योंकि मैं सेटिस्फाई हुआ हूं। अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को बता रहे कि आप भी ये वाला फेस वॉश या ये शैम्पू यूज करो, ये बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। क्यों होगा ये, ब्रांड लॉयल्टी कैसे डेवलप होगी, जब आप मार्केटिंग करोगे। तो ये मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस है। ब्रांड की इक्विटी, ब्रांड इक्विटी इज द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ब्रांड ओवर एंड अबाउट इट्स फिजिकल एसेट्स। कस्टमर आर विलिंग टू पे प्रीमियम प्राइस फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग ब्रांड। ऐसा प्राइस रखना है जिससे कस्टमर क्या हो सके, सेटिस्फाइड। इक्विटी इक्वल रखना है, प्राइस प्रोडक्ट के हिसाब से इक्वल प्राइस रखना है जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। ब्रांड इमेज, मार्केटिंग अच्छी होगी तो हमारे ब्रांड की इमेज भी बढ़ेगी। कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर मार्केटिंग अच्छे तरीके से यूज करी गई है तो उसकी ब्रांड इमेज भी अच्छी होगी। ओके, बेनिफिट्स टू द स्टेक होल्डर, हमको अकेले बेनिफिट्स नहीं लेना है, ये सारी चीजें बेनिफिट्स किसको देती है, स्टेक होल्डर को, जो हमारे साथ इन्वॉल्व है, जैसे कि एम्प्लॉइज, हम लोगों ने प्रीवियस आंसर में भी देखे थे फीचर्स में, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, डीलर, सप्लायर। स्टूडेंट्स इसमें भी आप लोगों को 8 पॉइंट्स लिखना है 7.5 मार्क्स के लिए। आप लोग देख रहे होंगे इंपॉर्टेंस में और फीचर्स में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, स्टेक होल्डर, ये सारे पॉइंट्स कॉमन है, अंदर का भी सेम है।
खाली ये लिखना है कि मार्केटिंग करने की वजह से, इंपॉर्टेंस में इतना फर्क आएगा कि मार्केटिंग करने की वजह से ये है इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग करने की वजह से ये इंपॉर्टेंस है। अंदर के पॉइंट्स भी सेम है। इवन आप लोग एक आंसर के जरिए 2 आंसर लिख सकते हो फॉर फीचर्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।